बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पहले 4 स्टेप इसके पढ़ लिए हैं क्रिस्टलाइजेशन के। आज क्रिस्टलाइजेशन का 5th स्टेप है। टोटल 7 इसके मराहिल हैं क्रिस्टलाइजेशन के। किसी भी सब्सटेंस को अगर आप प्योर करना चाहते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए तो उसके 7 मराहिल से गुजरना पड़ता है। 4 मरहले हम पहले पढ़ चुके हैं। 5वां जो है ऑब्टेनिंग दी क्रिस्टल्स, ये ऑब्टेनिंग दी क्रिस्टल्स, ऑब्टेनिंग दी क्रिस्टल्स, ये एक 5वां स्टेप है। इसमें हमने क्या करना है, आप देखो आपने ना कूलिंग की है क्रिस्टल, ये जो सोल्यूशन था सैचुरेटेड सोल्यूशन, उसको आपने कूल किया। जब कूल करते हैं तो क्रिस्टल बन जाते हैं। हमारे पास ये एक सोल्यूशन है, उसको हमने कूल किया है, ठीक है। जब हम कूल करते हैं तो नीचे क्रिस्टल बन के बैठ जाते हैं। क्रिस्टल यहाँ पर बैठ जाते हैं, फ़र्ज़ किया इस जगह पे, ये क्रिस्टल इस जगह पर बैठ जाते हैं नीचे। जब आप कूल करेंगे, कल ही हमने बात की थी कि अगर हम कूल करते हैं फास्ट कूलिंग करते हैं तो स्मॉल साइज़ क्रिस्टल बनते हैं, मॉडरेट कूलिंग करते हैं तो मीडियम साइज़ क्रिस्टल बनते हैं, और अगर स्लो कूलिंग करेंगे तो फिर लार्ज साइज़ क्रिस्टल बनेंगे। ये क्रिस्टल बन गए और इससे ऊपर जो है ना सारा लिक्विड है, ठीक है, ये हमारे पास। अब ये इससे मुराद ये नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है। 2 चीज़ें हैं। नीचे वाला जो पोर्शन है ना, इसको मैं कह रहा हूँ क्रिस्टल, कि यहाँ पर नीचे क्रिस्टल बन के बैठ गए हैं। ऊपर जो है ना, ऊपर इसमें 2 चीज़ें हैं, इसमें लिक्विड भी है, सॉल्वेंट भी है, और इसमें सोल्यूट भी है। और इसको मैं नाम दे रहा हूँ मदर लिक्वर का, मदर लिक्वर। इसे क्या मुराद है, देखो हमने क्रिस्टल बनाए हैं ना, सोल्यूट के क्रिस्टल बन के नीचे बैठ गया है, क्रिस्टल के सोल्यूट के क्रिस्टल बने हैं, वो नीचे बैठ गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारा का सारा सोल्यूट क्रिस्टल में तब्दील हो चुका है। कुछ सोल्यूट अभी इस सॉल्वेंट के अंदर मौजूद है, जिसको मैंने नाम क्या दिया हुआ है, मदर लिक्वर का। ये मदर लिक्वर है, ऊपर है और नीचे क्रिस्टल मौजूद हैं। अब हम इन क्रिस्टल को अलग करना चाह रहे हैं, तो क्रिस्टल को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मुझे क्रिस्टल अलग करने इस लिक्विड से, इस मदर लिक्वर से अलग करने, तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर वही फ़नल लेंगे, फ़नल में फ़िल्टर पेपर। अब ज़रूरी नहीं है ये फ़िल्टर पेपर के ज़रिए आप फिल्ट्रेशन करें, आप सिंटर ग्लास क्रूसिबल या गूज क्रूसिबल के ज़रिए भी कर सकते हैं। वही अपरेटस स्टैंड लगाएं, उसके साथ स्टैंड के साथ ये फ़नल को कनेक्ट करें, ठीक है, और नीचे बीकर रखना होता है। फ़नल में फ़िल्टर पेपर रख के ये अपरेटस, देखो हम यहाँ पर फ़िल्टर पेपर रखेंगे और इस मदर लिक्वर और क्रिस्टल को इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है। क्या होगा कि क्रिस्टल जो है वो फ़िल्टर पेपर पे रुक जाते हैं, बाकी जो मदर लिक्वर है वो नीचे आ जाएगा, इधर यहाँ पे इस जगह पे आ जाता है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, मदर लिक्वर, मदर लिक्वर, और ये यहाँ पर क्या चीज़ होगी, क्रिस्टल्स होंगे। इस तरह से आप क्रिस्टल हासिल कर लेते हैं। तो ये मरहला है क्रिस्टल को हासिल करने का। क्रिस्टल बन चुके हैं, लेकिन अब उनको हासिल कैसे किया जाए, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के ज़रिए। तो हम ये लिखते हैं कि क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड, क्रिस्टल्स को हासिल किया जाता है, आर ऑब्टेन्ड थ्रू फिल्ट्रेशन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे और आप क्या करते हैं, क्रिस्टल्स को ना हासिल कर लेते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के ज़रिए। अब ये जो हमारे पास क्रिस्टल विद अलोंग विद दी मदर लिक्वर इज़ फिल्टर थ्रू दी फिल्टर पेपर, जब हम इसके अंदर इसको फ़िल्टर पेपर में डालेंगे इस क्रिस्टल समेत मदर लिक्वर को, तो जो क्रिस्टल्स हैं ना वो लेफ़्ट बिहाइंड द फिल्टर पेपर, वो फ़िल्टर पेपर पे रह जाएंगे जो क्रिस्टल्स हैं, और जो मदर लिक्वर है वो पास हो जाएगा और नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्रिस्टल्स आर, जो क्रिस्टल्स हैं लेफ़्ट बिहाइंड रह जाते हैं,
behind the left behind on the filter paper जो क्रिस्टल हैं वो फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे। एंड मदर लिक्वर इज पास्ड, ये गुजर जाता है, पास्ड थ्रू दी फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर से गुजर जाता है। अगर हम चाहते हैं कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे, सक्शन अपरेटस लगा के ना हम फिल्ट्रेशन को बढ़ा भी सकते हैं, रेट को। अच्छा, अब ये जो हमारे पास आ गया ना मदर लिक्वर, इस मदर लिक्वर के अंदर सिर्फ सॉल्वेंट नहीं है, इसके अंदर सोल्यूट भी मौजूद है। अगर मैं चाहता हूँ कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की एफिशिएंसी को बढ़ा लूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि क्रिस्टल ज़्यादा से ज़्यादा बने, मेरे पास शुगर ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो, अगर शुगर की क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा से सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। अभी भी इसके अंदर सोल्यूट है, मैं इसको हीट करूँगा। अगर खाने में पानी ज़्यादा डल जाता है तो क्या करते हैं, हीट करते रहते हैं ताकि पानी एवापोरेट हो जाए। सेम तरीक़ाकार यहाँ पर ना हम इसको हीट करके इसका वाटर कम से कम कर देंगे, यानी सॉल्वेंट कम से कम कर देंगे। इससे क्या होगा कि वो अब कंसनट्रेटेड हालत में आ जाएगा, फिर दोबारा से कूल करो, फिर क्रिस्टल बन जाएंगे, फिर सेपरेशन करें फिल्ट्रेशन के ज़रिए। तो ये टू इंक्रीज़ दी एफिशिएंसी, अगर आप एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की अगर आप एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं तो फिर क्या करें, हीट दी मदर लिक्वर को हीट करें एंड प्रिपेयर एंड changed it into the concentrated solution, गाढ़े सॉल्यूशन में कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, इसको कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में ले आएँ। जब ये कंसनट्रेटेड हालत में आ जाएगा दोबारा से कूल करें और फिर से क्रिस्टल हासिल करें। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन एंड ऑब्टेन और हासिल करें मोर क्रिस्टल्स। इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्टल्स हासिल कर सकते हैं। और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है, देखो, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैन बी इंक्रीज्ड, अगर आप रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज्ड बाय यूजिंग सक्शन अपरेटस। अगर आप सक्शन अपरेटस लगाते हैं तो फिर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है। बस ये इतनी बातें, ऑब्टेनिंग दी क्रिस्टल्स, इस तरह से आपके पास क्रिस्टल आ जाएंगे। क्रिस्टल को हासिल करें, वाच ग्लास में ले जाएं उनको। वाच ग्लास एक बर्तन होता है शीशे का बना हुआ, उसे आप वाच ग्लास में हासिल कर सकते हैं। क्रिस्टल आ जाएंगे ना। अब अगला काम होता है, अब क्रिस्टल आपने किससे अलग किए हैं, मदर लिक्वर से। मदर लिक्वर तो लिक्विड है, आपके पास मदर लिक्वर में से आपने क्रिस्टल को निकाला है। अब वो तो ज़ाहिर वेट तो होंगे ना, वो क्रिस्टल वेट होते हैं तो उनको अब ड्राई करना होता है। अगला जो स्टेप है, ड्राइंग दी क्रिस्टल। अब क्रिस्टल को ना ड्राई करना होता है। ये एक और स्टेप है, छठा स्टेप है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें से 3 ही शॉर्ट क्वेश्चन है, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट वाला, ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल, और लास्ट में एक और स्टेप अभी हमने पढ़ना है। अगला स्टेप है वो डिकलराइजेशन ऑफ अनडिज़ायर्ड कलर, वो हमने लास्ट में एक और स्टेप पढ़ना है। ठीक है, चलें जी। ड्राइंग द क्रिस्टल, देयर आर 3 वेज ऑफ ड्राइंग द क्रिस्टल। 3 तरीक़ेकार हैं। देयर आर 3 ways of drying the crystal. There are 3 ways drying the crystals. क्रिस्टल को ड्राई करने के 3 तरीके हैं। एक्सप्लेन बिलो, नीचे बयान किए गए हैं। ठीक है, 3 तरीके हैं ड्राइंग करने के,
तीनों हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। पहला जी तरीकाकार है, पहला जो है ना यूजिंग द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर को इस्तेमाल करें और इस तरह से आप ड्राई कर सकते हैं। फिल्टर पेपर एक नरम कागज़ होता है। आप क्या करते हैं, 2-3 फिल्टर पेपर की तह बना के ना उसके ऊपर दरमियान में क्रिस्टल रखते हैं। देखो ये हमारे पास एक फ़िल्टर पेपर की तह है, ठीक है, इसके ऊपर 2-3 तह चढ़ा लें, फ़िल्टर पेपर 2-3 मरतबा इस तरह से फोल्ड कर लें। उसके बाद फ़िल्टर पेपर के ऊपर आपने यहाँ पर रखने होते हैं क्रिस्टल्स, इस जगह पे क्रिस्टल रखें, फिर दोबारा से इसके ऊपर फ़िल्टर पेपर की तह चढ़ा लें, ठीक है, सही है। फ़िल्टर पेपर की तह नीचे भी होंगी और ऊपर भी होंगी, फोल्ड्स होंगे फ़िल्टर पेपर के, दरमियान में आपने क्या रखने, क्रिस्टल। अब आप क्या करें, प्रेस करें, फ़िल्टर पेपर को प्रेस करें ऊपर से। इस तरह से क्या होगा, इसके अंदर जो लिक्विड होगा, जो वाटर होगा, जो सॉल्वेंट होगा, वो फ़िल्टर पेपर के साथ जो है ना जुड़ जाएगा, यानी फ़िल्टर पेपर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा लिक्विड को। इस तरह से इसके अंदर से जो फ़िल्टर या क्रिस्टल्स है ना, इनके अंदर जो वाटर मौजूद है या सॉल्वेंट मौजूद है वो यहाँ से निकल जाना है। बात समझ आ गई? अच्छा, तो पहला तरीकाकार बाय यूजिंग द फिल्टर पेपर है, बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर। आपने क्या करना है, आपने प्रेस करना है फिल्टर पेपर को क्रिस्टल को दरमियान में रख के, ठीक है। प्रेस दी क्रिस्टल्स, प्रेस दी क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स को ना आपने प्रेस करना है बाय बिटवीन दी मैनी फोल्ड्स, काफ़ी सारी तह बना के, मैनी फोल्ड्स ऑफ, बिटवीन दी मैनी फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर, ठीक है। फिल्टर पेपर की तह बना के उनके दरमियान क्रिस्टल रखें और उसको प्रेस करें। काफ़ी मरतबा ये आपने करना है, मैनी टाइम, मैनी टाइम। जब आप बार बार इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, जो फिल्टर पेपर है एब्जॉर्ब्स द वाटर ऑफ क्रिस्टल, फिल्टर पेपर एब्जॉर्ब्स द वाटर ऑफ क्रिस्टल, वाटर ऑफ क्रिस्टल। इस तरह से क्रिस्टल का जो वाटर है ना वो फिल्टर पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड क्रिस्टल्स आर ड्राइड, और इस तरह से क्रिस्टल्स जो हैं वो ड्राइड हो जाएंगे, आर ड्राइड, इन दिस वे क्रिस्टल्स आर ड्राइड, ठीक है। डिसएडवांटेज भी है इसका, 2 डिसएडवांटेजेस हैं अगर आप ये काम करते हैं, यानी अगर आप ड्राई कराते हैं क्रिस्टल्स को थ्रू दी फिल्टर पेपर, इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज देखो, अगर आप ये ज़ाहिर प्रेस करेंगे, इसके ऊपर दबाव डालते हैं यहाँ से, आप ना जब क्रिस्टल को दरमियान में रख के इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो इसके जब प्रेस करने से इसके ऊपर आएगी दबाव। जब आप प्रेस करते हैं तो क्रिस्टल जो है ना वो बिल्कुल नरम होते हैं, आप उनको थोड़ा सा भी प्रेस करेंगे वो ब्रेक हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, वो पाउडर फॉर्म में तब्दील हो जाएंगे क्रिस्टल्स। तो इससे बचाने, ये इसलिए इसका एक नुकसान है कि क्रिस्टल जो है ना वो पाउडर फॉर्म में तब्दील हो सकते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है, क्रिस्टल्स में भी डैमेज हो सकते हैं, डैमेज आर क्रश्ड, या फिर एक ही बात है क्रश्ड। एक तो ये नुकसान है इसका, ठीक है, जब आप इसके ऊपर दबाव डालेंगे। दूसरा नुकसान ये है कि जो फिल्टर पेपर होता है उसके रेशे जो हैं वो क्रिस्टल के साथ जुड़ सकते हैं, क्रिस्टल के साथ मिक्स हो जाएंगे। रेशे जो हैं फिल्टर पेपर के, नरम कागज़ होता है, इस तरह से जो क्रिस्टल प्योर फॉर्म में है ना वो कंटेमिनेट हो जाते हैं, उसके अंदर इम्प्योरिटी आ जाती है, यानी कि जो फिल्टर पेपर के रेशे ना वो शामिल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास फाइबर्स ऑफ फाइबर्स ऑफ फिल्टर पेपर लिखना था, फिल्टर पेपर में कंटेमिनेट, ये कंटेमिनेट कर सकते हैं, कंटेमिनेट दी क्रिस्टल्स। ये 2 इसके ना डिसएडवांटेजेस हैं कि एक तो क्रिस्टल जो है ना वो ब्रेक हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, दूसरा जो फिल्टर पेपर के रेशे हैं वो जब क्रिस्टल के साथ लगेंगे तो क्रिस्टल जो है ना प्योर फॉर्म में नहीं रहेंगे, एक नुकसान ये है। चलें जी, ये तो हमने ना फिल्टर पेपर के ज़रिए हम कैसे ड्राई कर सकते हैं क्रिस्टल्स को ये देखा है।
दूसरा तरीकाकार हमारे पास है बाय ओवन। ओवन के ज़रिए कैसे हम क्रिस्टल को ड्राई कर सकते हैं। ओवन के अंदर ना फिल्टर आप क्रिस्टल को रख देते हैं, क्रिस्टल को रख के 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उनको हीट करते हैं। क्रिस्टल आपने रखने ओवन के अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उनको आपने हीट करना है। क्रिस्टल्स आर ड्राइड, इनको खुश्क किया जाता है इन एन ओवन, ओवन के अंदर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे के क्रिस्टल्स को ड्राई किया जाता है। ठीक है, इसका भी नुकसान है। इससे क्या होता है, जब आप इतना टेम्परेचर देते हैं तो क्रिस्टल में भी डीकम्पोज, क्रिस्टल अपने एटम के अंदर तब्दील हो सकता है, आयंस के अंदर जा सकता है। ठीक है, या वो मेल्ट हो सकता है, पिघल सकता है। बाय डूइंग दिस, अगर आप ऐसा करते हैं, क्रिस्टल में भी मेल्ट, क्रिस्टल्स में भी मेल्ट, क्रिस्टल मेल्ट हो सकते हैं, आर डीकम्पोज्ड, या डीकम्पोज भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एक ही बात है। तो ये ओवन को अगर यूज़ करेंगे तो क्रिस्टल ड्राई हो जाएंगे, लेकिन उसका एक नुकसान ये भी है कि क्रिस्टल डीकम्पोज हो सकते हैं, टूट सकते हैं अपने एटम के अंदर, मेल्ट हो सकते हैं क्रिस्टल्स। ये दोनों तरीक़ेकार, इन दोनों में ना, दोनों जल्दी तो हम क्रिस्टल को ड्राई कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि क्रिस्टल जो है ना डैमेज हो सकता है, उसका नुकसान है दोनों तरीक़ों में। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड। क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ ड्राइंग द क्रिस्टल। ड्राइंग द क्रिस्टल, क्रिस्टल को ड्राई करने के लिए बेहतरीन तरीकाकार कौन सा है, ये क्वेश्चन है। तो तीसरा जो तरीकाकार है ना, वो बेहतरीन तरीकाकार है। इसके ज़रिए क्रिस्टल को नुकसान नहीं पहुंचता, स्लो प्रोसेस ज़रूर है लेकिन नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्रिस्टल को ड्राई करने का जो तीसरा तरीकाकार है वो है वैक्यूम डेसिकेटर। वैक्यूम डेसिकेटर, ये एक बर्तन होता है, वैक्यूम डेसिकेटर। वैक्यूम डेसिकेटर एक बर्तन है, इस तरह का बना हुआ है। देखो ये हमारे पास इस तरह का बर्तन होता है वैक्यूम डेसिकेटर। ठीक है, ये वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर हम क्या करते हैं, डीहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं। डीहाइड्रेटिंग, यहाँ पर होता है डीहाइड्रेटिंग एजेंट, डीहाइड्रेटिंग एजेंट। हम एक ऐसी सब्सटेंस ऐड करते हैं जो क्या काम करती है, किसी भी शे के अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब करा लेती है, निकाल लेती है। डी का मतलब जहाँ पर भी डी लिखा हो ना, उसका मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रा, वाटर। ऐसी सब्सटेंस यूज़ करेंगे जो क्रिस्टल के अंदर से वाटर को खींच लेगी। यहाँ पर होता है, देखो इस जगह पर ना हम डीहाइड्रेटिंग एजेंट रख देते हैं। और डीहाइड्रेटिंग एजेंट आपकी बुक में ना 3 नाम लिखे हुए हैं, वो कौन कौन से हैं। देखो पहला उसने बताया हुआ है सिलिका जेल, सिलिका जेल, रेत, वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इसके अलावा तीसरा जो है ना फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5। ये 3 जो हैं डीहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। डीहाइड्रेटिंग एजेंट को हम यहाँ पर रख देते हैं, कोई इनमें से कोई भी एक रख दिया डीहाइड्रेटिंग एजेंट। अब आपने क्या करना है, क्रिस्टल को लेना है वाच गिलास के अंदर, वाच गिलास के अंदर क्रिस्टल लेके ना इधर रख दें। ये वाच गिलास है, इसके अंदर क्रिस्टल रख दें। ठीक है, यहाँ पर क्रिस्टल पड़े हुए हैं। अब इसको ढक दें ऊपर से, इसको हम ढक देते हैं। क्रिस्टल हमने इसके अंदर वाच गिलास के अंदर रख दिए हैं। अब होगा क्या कि ये जो डीहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, इसके अंदर जितनी भी नमी है क्रिस्टल के अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, खींच लेगा। ये काम होता है डीहाइड्रेटिंग एजेंट का। बस आपने क्या करना है, क्रिस्टल्स आर स्प्रेड इन वाच ग्लास, क्रिस्टल को जो है ना वाच गिलास के अंदर फैलाया जाता है, एंड प्लेस्ड इन दी वैक्यूम डेसिकेटर, और वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर रख दिया जाता है। बस इतना ही काम है, वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर रख दिया जाता है। और उसके बाद कुछ घंटों के लिए 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे भी लग सकते हैं, जो वाटर है, मॉइस्चर है ऑफ क्रिस्टल्स इज़ रिमूव्ड बाय द डीहाइड्रेटिंग एजेंट। डीहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करते हैं, उसके अंदर जो पानी मौजूद है क्रिस्टल के अंदर उसको निकाल देते हैं। तो यही 2-3 बातें इसमें लिखनी है हमने क्या करना है, क्रिस्टल्स आर स्प्रेड, क्रिस्टल्स आर स्प्रेड, फैलाया जाता है,
इन वाच ग्लास एंड प्लेस्ड, और रख दिया जाता है, प्लेस्ड इन वैक्यूम डेसिकेटर, डेसिकेटर फॉर सेवरल आवर्स, काफ़ी घंटों के लिए। ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट एब्जॉर्ब्स दी वाटर, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब्स दी वाटर ऑफ क्रिस्टल, ये क्रिस्टल के जो वाटर मौजूद है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड प्योर क्रिस्टल इज ऑब्टेन्ड, एंड प्योर क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड, इस तरह से प्योर क्रिस्टल जो है ना वो हासिल कर लिए जाते हैं। ये 3 तरीक़ाकार हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। दिस इज़ मोस्ट रिलायबल एंड यूज़फुल मेथड फॉर ड्राइंग द क्रिस्टल, बेहतरीन तरीक़ाकार है, इस पर यकीन किया जाता है, लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। रिलायबल मेथड है, इसके ऊपर भरोसा किया जाता है, इसका कोई नुकसान नहीं है। ऊपर वाले दोनों मेथड जो हमने डिस्कस किए ना उन दोनों का नुकसान है। अच्छा जी, अब लास्ट स्टेप होता है, अगर तो क्रिस्टल जो हमारे पास बने क्रिस्टल उनका जो ओरिजिनल कलर है वैसे ही क्रिस्टल हमारे पास बनते हैं फिर तो है ठीक। अगर क्रिस्टल पे कोई इजाफी कलर आ जाता है, हालांकि क्रिस्टल हमारे पास वाइट बनने चाहिए थे लेकिन क्रिस्टल बाद का रेड शो होना शुरू हो जाते हैं, क्रिस्टल जो बनते हैं वो ग्रीन हो जाते हैं। वो कलर जो आता है ना क्रिस्टल के ऊपर वो होता है इम्प्योरिटीज़ की वजह से, फिर उस कलर को रिमूव करना पड़ता है। ये एक बड़ा फिर परेशान कुन मरहला होता है। आपने क्रिस्टल बना लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन उनके ऊपर कलर आ गया, फिर दोबारा से आपको ना उस सॉल्वेंट के अंदर ऐड करना पड़ेगा उन क्रिस्टल को, उनको डिज़ोल्व करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, और उसके अंदर एनिमल चारकोल एक कंपाउंड है। कैसे हासिल किया जाता है? जानवरों की हड्डियों को जलाने के बाद जेलेटिन बनती है, कोयला बनता है, उस कोयले को हम एनिमल चारकोल बोलते हैं। ठीक है। लकड़ी देखो अगर हम जलाएं तो कोयला बनता है लकड़ी से, उसको हम बोलते हैं प्लांट कोल। लेकिन जब हम एनिमल को जलाते हैं, एनिमल की हड्डी को जलाएंगे तो उससे जो कोल बनेगी उसको बोलेंगे एनिमल चारकोल। क्या बोलेंगे? हमने क्या करना है, जो हमारे पास क्रिस्टल बने हैं ना, आपने वही सॉल्वेंट ले लेना जो सॉल्वेंट शुरू में आपने सेलेक्ट किया था। आपने वहाँ पर चॉइस ऑफ सॉल्वेंट पहला जो स्टेप पड़ा है, मिसाल के तौर पर आपने सॉल्वेंट लिया वाटर, अब दोबारा से वाटर लोगे थोड़ा सा, उसके अंदर क्या ऐड करोगे? क्रिस्टल्स को। आपने क्रिस्टल डाल देने इसके अंदर, क्रिस्टल्स को डिज़ोल्व कर दें। देखो ये हमारे पास है वाटर, ये सॉल्वेंट है जो हमने शुरू में लिया था, इसमें क्या डाल दिया हमने? क्रिस्टल को डाल दिया, डिज़ोल्व कर दिया, बल्कि हल कर दिया है। उसके बाद क्या करें आप, एक कंपाउंड है एनिमल चारकोल। कौन सा? एनिमल चारकोल। इस एनिमल चारकोल को आपने इसके अंदर डाल देना बस। जब डाल के एक काम और करना है, इसको बॉयल करना है, इसको बॉयल करें। ठीक है। इसको बॉयल करेंगे, एनिमल चारकोल क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा कलर को, जो कलर आया हुआ होगा क्रिस्टल के ऊपर। बाकी आपके पास क्रिस्टल जो है ना, जो उनका कलर है ओरिजिनल, वो आ जाएगा फिर इस तरह से। तो क्रिस्टल में बी अपेयर्ड एज अ कलर, क्रिस्टल्स में बी अपेयर कलर्ड, इनके ऊपर कलर आ जाता है। दिस कलर इज़, ये जो कलर है, इज़ ड्यू टू इम्प्योरिटीज़, ये इम्प्योरिटीज़ की वजह से होता है। ठीक है। फिर इस कलर को निकालना होता है, तो आप क्या करेंगे? टू रिमूव द कलर ऑफ द क्रिस्टल, टू रिमूव द कलर ऑफ क्रिस्टल्स, अगर आपने क्रिस्टल्स का कलर हटाना है तो आप क्या करोगे? ऐड डिज़ोल्व क्रिस्टल्स इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। आपने ना सॉल्वेंट लेके उसके अंदर क्रिस्टल को डिज़ोल्व कर देना है, पहला काम तो ये है। उसके बाद ऐड एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल आप ऐड करें, चारकोल, एंड बॉयल इट, और इसको बॉयल करें। तो दी एनिमल चारकोल, इससे क्या होगा?
एनिमल चारकोल एब्जॉर्ब्स द कलर, ये कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब्स द कलर ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का जो कलर होगा उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड प्योर क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड, प्योर क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड, इस तरह से प्योर क्रिस्टल आपके पास हासिल हो जाते हैं जी। ये तरीकाकार है जी हमारे पास क्रिस्टल को, प्योर क्रिस्टल को हासिल करने का, क्रिस्टलाइजेशन का। ये आखिरी जो स्टेप है ना, ये इजाफी है। अगर तो क्रिस्टल के ऊपर कलर नहीं आता तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर क्रिस्टल आ जाता तो फिर ये करना पड़ता है, फिर मेहनत दोबारा से होती है। देखो जब आप इसका कलर हटा लेंगे, फिर कूलिंग करेंगे, फिर वो स्टेप करेंगे, तो इस तरह से कलेक्टिंग होगी, फिर ड्राइंग होगी दोबारा से क्रिस्टल की, तो ये मसला फिर दरपेश आना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर इम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी तो क्रिस्टल के ऊपर कलर नहीं आएगा, तो ये परेशान कर देता है आखिर में दोबारा से मरला। तो यहाँ तक क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। देखो ये एक लफ्ज़ लाजमी याद रखना, एनिमल चारकोल। मैंने कहा ना ये एनिमल चारकोल, ये लफ्ज़ इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अहमियत का हामिल है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ये लफ्ज़ लिखते हैं तो क्वेश्चन आपका ठीक है, एनिमल चारकोल नहीं लिखेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। एनिमल चारकोल से 1 नंबर मिल जाएगा अगर आपने ये लफ्ज़ एक लिखा हुआ, चाहे आप सही भी ना लिख रहे हो। तो एनिमल चारकोल लाजमी इसमें लिखना है आपने कि एनिमल चारकोल डाल के उसको बॉयल करो, एनिमल चारकोल क्या करेगा, उस कलर को जज़ब कर लेगा। इस तरह से आपके पास प्योर क्रिस्टल हासिल हो जाएंगे फिर। ठीक है जी, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।